हालेलुया, सबको जय मसीह। ये फिर एक बार और प्रभु के चरणों पर हम इकट्ठा होकर प्रभु का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। एक बार और परमेश्वर के चरणों पर बैठे हुए प्रभु का वचन हम सीखेंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर की हालिया आज्ञा मानना है मनुष्य का कर्तव्य है कर उसके विषय के बारे में हम सीख रहे थे। हालेलुया, हमें परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा हमें आशीष मिलता है, वही हमारा प्रथम कर्तव्य है कर हमने पिछले दिनों में हमें देखा है। आज उसके विषय में हमें कुछ उदाहरण हम देखेंगे जो परमेश्वर के दास लोग ने जो परमेश्वर का वचन उसका हालेलुया आज्ञा मानकर आशीष पाया है, उस विषय के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया, पहले उत्पत्ति का पुस्तक हमें 6 का 22 की आयत हम पढ़ने के समय हम देख सकता है। उसके हालेलुया उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 22 में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। जो परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। नूह की समय के बारे में हमें देखने से पता चल जाता है। ऐसे जो परमेश्वर कह रहा है उसकी 6 की 7वीं आयत में हम पढ़ने के समय देख सकते हैं, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से पछताता हूँ। मैं उनको बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि मनुष्य इतना पाप में भरे हुए अपने जीवन को नष्ट करते हुए नाश की ओर जाने का एक समय था। उस समय जो परमेश्वर की जो वचन को मानते हुए जो उसी समय का विषय में हम देखें, परमेश्वर के दास ये नूह उसमें लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है कर क्या परमेश्वर की आज्ञा ने उसी समय जो परमेश्वर ने खुद कह रहा है। उसका 9वीं आयत में 6 का 9 की आयत में हम पढ़ने के समय हम देख सकते हैं, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर की साथ साथ चलता रहा। एक जो परमेश्वर ने खुद गवाही दिया है, जो नूह है वो परमेश्वर के उनके समय में एक धर्मी व्यक्ति था, वो धर्मी पुरुष था। ये नूह कर हम उधर बताता है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चले हुए एक व्यक्ति है। इसलिए हम देखें उसी समय जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, ये अपने ये सब चीजों को नष्ट करूंगा कर क्योंकि मनुष्यों को बनाया है, उसके लिए जो पशु पक्षियों को बनाया वो पश्चाताप कर बताते हुए उसको सबको नष्ट करेंगे कर एक योजना परमेश्वर ने बनाया है। उस योजना में उसके लिए नूह को इस्तेमाल किया है। नूह को इस्तेमाल करने के समय जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उस परमेश्वर कह रहा है, ये जो भी बात मैं नूह से किया है उसके अनुसार उसने किया है कर क्योंकि उसके विषय में हम पढ़ने के समय हम देख सकता है इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय उसके 7वीं आयत में हम पढ़ने के समय देख सकता है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस पर दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जो जहाज बनाया कर जो उसी समय जो नूह के समय के बारे में हम बताता है, उस समय दिखाई ना पड़ती थी। वो है बारिश के बारे में, न जहाज के बारे में, न उसका पानी ना देखा है। वही एक समय था जो नूह का, परंतु परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है जहाज बना के जिस अनुसार इतना जो लंबाई चौड़ाई कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, जो पशुओं को लिए क्या क्या नियम बनाया है, वो सभी चीजों को जो परमेश्वर ने उससे कहा है उसी के अनुसार वो नूह ने जो करते हुए परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, ये उसी समय में जो उनके समय में ये धर्मी पुरुष था, ये नूह कर बताया। इसलिए हमें जो विश्वासियों का जो एक जो बड़े लिस्ट में
जो प्रेरित पौलुस इब्रानियों का पत्री में लिखने के समय यहाँ लिखा है, क्योंकि नूह के विषय में इसमें लिखा है, क्योंकि उसने उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उनके संसार का दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होते हैं, उसका प्रश्न उठ गया। उनके आने वाले एक पीढ़ी को उसने तैयार किया है, उसका जो वचन परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने के द्वारा ही कर हम देखें। परमेश्वर उठ गया जो आज्ञाकारी बनते हुए प्रभु के चरणों पर रहते हुए वो परमेश्वर का हालिया इच्छा के अनुसार आगे चलाया कर हम देखे हैं। परमेश्वर उठा लिया एक ही विषय में हम देखने के समय देखना है, हमारे कर्तव्य है वो परमेश्वर ने हमें जो बताया हुआ उस आज्ञा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। पहले परमेश्वर लिया आगे हम देखने के समय देखेंगे परमेश्वर लिया अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने उसी के अनुसार उसे कहा है, उसके अनुसार उसने पहले परमेश्वर लिया 12 का परमेश्वर लिया कुछ आयतन पढ़ेंगे अब्राहम का जीवन के बारे में। उत्पत्ति का पुस्तक 12 का 4, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उनके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश के निकल का उस समय वो 75 वर्ष का था। जो 75 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति के अब्राहम के जीवन के बारे में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने इस वचन के अनुसार यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला है। अब्राहम ने लिया परमेश्वर का उस वचन के अनुसार जो आज्ञा के अनुसार वो आगे चला है, उसके विषय में हम देखना है। क्योंकि 75 साल का एक बुजुर्ग अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने कहा है, जो उसने 12 का 1 से लेकर पढ़ेगा तो हमें ये विषय के बारे में हम अच्छी तरह से पता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लिया यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक ऐसे समय में प्रभु आकर अब्राहम से कहा है, तू अपना देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता को घर को छोड़कर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक देश, वहां जा कर बताया है, मैं तुम्हें एक अच्छी जाति बनाऊंगा, तुम्हें वहां आशीष देंगे कर बताया है। उसके अनुसार अब्राहम ने वो परमेश्वर का वो आज्ञा को मानकर उसकी सुनकर वो उसमें हमने 4 में पढ़ा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला है। अब्राहम परमेश्वर का इस वचन के अनुसार चला है। कहाँ जाना है, कहाँ कैसे जाएंगे, कैसे अपने पुत्र अपने घर के पिता के घर को छोड़ेंगे, ये सब कुछ कुछ भी उससे परमेश्वर से ना पूछा है, परंतु मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस जगह में जाकर परमेश्वर लिया। उसी समय हम देखे कोई कहाँ जाना है, किस राज्य के लिए है, किस एरिया में है, वो वहाँ कैसे लोग है, क्या है, कैसे रहेंगे, हमें जाने का कैसे जाएंगे कर कोई भी उसके मान लिया अब्राहम ने उससे पूछा नहीं। हमें तो क्या लगता है, कैसे हालेलुया परमेश्वर का वाणी हमारे जीवन में आ जाएंगे तो तुम ये करो कर बताएगा तो हम पहले पूछेंगे उसका सोर्स कैसे होंगे। हालेलुया हमें कितने पूछेंगे परमेश्वर से, ये क्या करेंगे, कैसे होंगे, मैं कैसे जाएंगे, मेरा परमेश्वर पिता के घर में इतना है, मैं उन सबको छोड़कर कैसे जाएंगे कर हम चिंता करें। हालेलुया कैसे जाएंगे, उस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं थे। परमेश्वर कैसे जाएंगे, ये कुछ ना पूछते हुए ईश्वर लिखा यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला है। हालेलुया इस वचन के अनुसार अब्राहम परमेश्वर का जो बात सुना है उसके अनुसार वहां से चलने के लिए प्रभु आलिया उनको सहायता किया है।
उसके अनुसार वहां से चले गया है, वो आशीष पाया है कर कर प्रेज लिया, वहां से अगर उसने आशीष पाया है। इसलिए जो इब्रानियों का पत्री में उसमें भी प्रेज लिया अब्राहम के विषय में लिखा है, क्योंकि 8वीं आयत में 11 का 8 में लिखा है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, हालेलुया, वो आज्ञा मानकर, परमेश्वर का आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। प्रेज़, ऐसा जगह में निकल गया जो मिरास में लेने वाला था। उसको विषय में हालेलुया कुछ नहीं पता था, परंतु बुलाया गया तो तब आज्ञा मानकर, हालेलुया, परमेश्वर का आज्ञा मानकर ऐसे चले गया कर। हालेलुया, हम ये नहीं पूछते परमेश्वर क्यों है, कैसे है कर हालेलुया, हमें पूछने का अधिकार नहीं, परंतु परमेश्वर का आज्ञा मानकर, परमेश्वर जो आज्ञा हमें देता है उसका आज्ञा को पालन करते हुए आगे हमें चलना है। अब्राहम के जीवन में भी हम देखे, उसने हालेलुया आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और जहाँ यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ खान आलिया किधर जाता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, किधर जाता है कोई लक्ष्य नहीं, परंतु प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर ने वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। इधर लिखा है जो अब्राहम का जो निकल के गया है वो मिरास में लेना था, और यही ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। किधर जाना है कर नहीं पता था, फिर भी वो निकल गया है। विश्वासी से हालेलुया उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हालेलुया, परदेश में परदेशी के समान रहा है, परदेशी के समान वहां जाकर जिस जगह में भी परमेश्वर ने भेजा है उस जगह में रहा है कर हम देखे। वो अपना जीवन में जो परमेश्वर का आज्ञा मानने के कारण बहुत आशीष मिला है, इसलिए जो उधर पताया है, हालेलुया, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो अब्राहम का जीवन है, अब्राहम ने उस दिन जो परमेश्वर का आज्ञा मानकर किधर जा रहे कर नहीं पता, परंतु परमेश्वर का आज्ञा मानकर निकलने के कारण हालेलुया हमारे जो हालेलुया जातियों का पिता बनने का अधिकार हालेलुया परमेश्वर ने उनको दिया है। वो हालेलुया परमेश्वर ने जो विश्वास योग्य परमेश्वर उसने जो आशीष दिया है वो बताया है, वही आशीष उनको दिया है, और तू उसे आशीष दिया। इसमें लिखा है और तू आशीष का मूल होंगे। जो आशीष का मूल होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा मानकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के कारण उनके जीवन में वो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है कर हम देखे। उसका अब्राहम के जीवन में 22 की अध्याय में भी हम आएगा, तो 22 की अध्याय में हम पढ़ने के समय हम देख सकते हैं 2 और 3 आयत में 22 के अध्याय 2 और 3 में उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा, और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाए। हालेलुया। इधर तीसरा आयत में अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर खसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके की थी। हालेलुया। जो इधर भी हमें देखे अब्राहम का जीवन में जो उसकी बुजुर्ग अवस्था में हालेलुया दिया हुआ उसको संतान को, इधर क्लियर लिखा है, उसके कहा अपने पुत्र को अर्थात हालेलुया अपने इकलौते पुत्र इसहाक को नाम लेकर कहा है। नहीं है तो क्या हो जाता था, हालेलुया अब्राहम दे सकता था, दूसरे पुत्र को भी दे सकता था, परंतु उसको हालेलुया क्या किया है, जो तुम जो प्रेम करने वाला तुम्हारा अपना पुत्र इकलौता पुत्र इसहाक को, हालेलुया उसको तुम क्या करना है, जाकर बलि चढ़ाना है कर बताया। इसलिए दूसरे आयत में उसने कहा अपने
पुत्र अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तुम प्रेम रखता है उसको हालेलुया बलि चढ़ा दे कर उसको पताया है। और जिसके तुम प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि कर चढ़ा दे। जो परमेश्वर का वचन उनके पास आया है उसकी अनुसार जो परमेश्वर की दिया हुआ अपनी बुजुर्ग अवस्था में जो 99 साल में जो 100 साल में उनको मिले हुए उस पुत्र को लेकर हालेलुया उस मोरिया पर्वत की ओर वो चले गया है। इसलिए इसमें तीसरा आयत मिलकर अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर खाटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। जो परमेश्वर ने किए हुए जिस चर्चा परमेश्वर ने किया है बताया है आज्ञा दिया है उस देश में उस जगह में परमेश्वर उसको लेके गया है बलि चढ़ाने कर हम देखे है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने इकलौता पुत्र को भी बलि चढ़ाने के लिए बोला है तो वो आज्ञा मानकर उसकी आज्ञाकारी बनकर उसको करने के लिए वहां चले गया है। उसके विषय में बचतनों से जानता है। अगर परमेश्वर का आज्ञा मानने के कारण अब्राहम के लिए वहां बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर जो मन को जांचने वाला परमेश्वर अब्राहम को मन को जांचते हुए ये मेरा आज्ञा माने के कर समझते हुए उधर हालेलुया उसके लिए आशीष देते हुए दूसरा एक बलि के लिए जो वस्तु वहां परमेश्वर ने उनको तैयार कर दिया है अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए मना किया है कर हम देख सकते हैं बाद में। इसलिए हालेलुया जो परमेश्वर चाहता है उनका आज्ञा मानने वाला है कर परमेश्वर देखता है। हम आज्ञा मानेगा तो हमें आशीष भी हालेलुया उसके अनुसार अब्राहम के जीवन में कितना आशीष उसको मिलने के क्या कर हम देखे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वैसे भी यहोशू के जीवन के बारे में हम देखें जो 11 का प्रेज़ द लॉर्ड यहोशू का पुस्तक 11 का प्रेज़ द लॉर्ड 15 आयत पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक उसका 11 का 15। धन्यवाद हालेलुया। यहोशू का पुस्तक 12 का 15 में लिखा है यहोशू के विषय में जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास को मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी मूसा ने वो आज्ञा है परमेश्वर के दास उसका हालेलुया यहोशू को दी थी परंतु उसमें वो लिया है और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। यहोशू ने वो ठीक वैसे ही किया है उसके अनुसार जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। कोई भी बात बिना किए हुए पूरे ना किए हुए उसने ना छोड़े है। हालेलुया। हम देखा उसके अनुसार जो परमेश्वर का आज्ञा मानने के अनुसार वो आज्ञा मानेगा तो तुम सफल होंगे कर परमेश्वर ने उसको बताया उसके अनुसार वो आज्ञा मानने के कारण तब यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश और सारे दिखनी देश और कुल गोशेन देश और नीचे का देश अराबा और उसके नीचे से पड़ेगा तो उन सारे देश पर परमेश्वर ने उसको जय देते हुए लिया। उसमें सारे में युद्ध करते हुए जय देते हुए वो इस्राएलियों के लिए वो सब देश कर उसने दिया है कर हम देखें वो सफलता परमेश्वर ने उनका जीवन में दिया है। परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर सफलता देते हुए हालेलुया। नूह के जीवन में हम देखा है नूह ने जो अपने परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए जीवन बताया परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है आगे पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन गया है। अब्राहम के जीवन में हमने देखा है अब्राहम ने जो परमेश्वर ने बताया उसी की आज्ञा के अनुसार आगे चलाया है जो जातियों का पिता बनने का परमेश्वर ने दिया है। और हमें देखा है यहोशू का जीवन में यहोशू ने भी जो परमेश्वर का आज्ञा उसका मूसा की और परमेश्वर का उस आज्ञा के अनुसार जीवन
बिताने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में भी सफलता देते हुए हर जगह में परमेश्वर को सफलता देते हुए आगे चलाया कर परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु हमें सफलता देता है। प्रभु का आज्ञा हमें ये नहीं समझना है कैसे परिस्थिति है क्या है कर हमें समझना जरूरी नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है तो उसके अनुसार हालेलुया आगे हमें चलना है। जो नूह के समय में हम देखा है उसने बारिश भी नहीं देखा, परंतु उस समय दिया था जहाज बनाने के, उसके अनुसार उसने बनाया है। जो अब्राहम के जीवन में देखा है जिस जगह में जाना है करके उनको पता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसके अनुसार से चलाया है। वो परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए बोला है, उसके अनुसार उसने किया है। जो उसका यहोशू का विषय में हमें देखे है, उसने जो भी आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया है उसके अनुसार उसने कार्य करते हुए आगे चले गया है। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा मानने के द्वारा आशीष मिलता है करके हम समझते हुए हमारा यही कर्तव्य है, हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे चलेगा तो परमेश्वर ने भी हमें आशीष देते हुए सफलता देते हुए आगे चलने के लिए उस जिस राज्य के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है उस राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। इसलिए उस उनके आज्ञा के अनुसार उसका आज्ञाकारी बनकर आगे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रभु के बलवंत हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु एक और अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, आपका आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताने के लिए हमें एक एक को सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर के संत लोगों ने आपका आज्ञा माना है, वो सफलता पाया है कर प्रभु आपका वचन में पढ़ता है प्रभु, हमारे जीवन में भी सफलता पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें एक को सहायता मदद करे। धन्यवाद आपको विरोधात्म में सौंपता है प्रभु। आदर और महिमा प्रभु आपको दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर सके।